नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। पुलिस ग्रेड पे मामले पर भी चर्चा की जा रही है। ऊर्जा विभाग से जुड़े मामलों पर मुहर लग सकती है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी, जहाँ पर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। बता दें कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है आज, और ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि बैठक के बाद किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है, किन प्रस्तावों को सरकार की मंजूरी मिलती है। ऊर्जा विभाग से जुड़े मामलों पर भी मुहर लग सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहाँ पर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। और इसी बीच बड़ी जानकारी, तो रुड़की में जन आशीर्वाद यात्रा में भारतीय किसान यूनियन का बवाल देखने को मिला। जन आशीर्वाद यात्रा में किसानों का विरोध किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के काफिले को काले झंडे दिखाए गए। जन आशीर्वाद यात्रा को किसानों ने काले झंडे दिखाए हैं। कृषि बिल कानून को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मौके पर भारी पुलिस बल को किया गया तैनात। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई है और रुड़की में किसानों ने इसका विरोध किया है। काला झंडा दिखाकर इसका विरोध किया है किसानों ने। आपको बता दें, कृषि बिल के खिलाफ लगातार किसान आंदोलनरत है और ऐसे में आज जन आशीर्वाद यात्रा को काले झंडे दिखाए गए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इकट्ठा होकर गुड़ मंडी मंगलौर में काले झंडे दिखाओगे और पूर्ण रूप से उत्तराखंड के किसान इसका विरोध करेंगे। निकाल दे, ये यात्रा नहीं निकाल दे, किसान को अपमानित करने के लिए एक षड्यंत्र रच रहे, ये किसान का मजाक उड़ाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। इस किसान इस यात्रा का विरोध करेगा और किसान अपना अपमान किसी सूरत को बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, लगातार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रिंस हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रिंस, आज जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी द्वारा शुरू की गई है, लेकिन आज रुड़की में किसानों द्वारा इसका विरोध जताया गया, काले झंडे दिखाए गए। क्या कुछ पूरी जानकारी है मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जन आशीर्वाद यात्रा भाजपा द्वारा आज शुरू की गई थी, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट उत्तराखंड उनका पहली बार आना हुआ था, जिसको लेकर रुड़की के नारसन बॉर्डर से ही उनकी वहां पर कार्यकर्ताओं काफी दिखाई दिए। साथ ही साथ बात कीजिए किसानों की, तो नारसन बॉर्डर से जैसे ही राज्य मंत्री आते हैं तो मंगलौर गुड़ मंडी पर किसानों भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में किसान वहां पर मौके पर मौजूद थे। किसानों का साफ तौर पर यही कहना था कि जो जन आशीर्वाद यात्रा है ये एक तरह से किसानों को ठेस पहुंचाने के लिए ये जो निकाली जा रही है, क्योंकि बात की जाए तो पिछले 9 महीने से किसान जो है दिल्ली में धरने पर बैठे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और अपना जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसानों को ठेंगा दिखाने के लिए प्रतीत होता है। साफ तौर पर उनका ये कहना था कि 700 से ज्यादा किसान वहां पर मर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को या जितने इनके बड़े जो भी नेता हैं उन्हें इनसे कोई लेना देना नहीं है और इस तरह से ये यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका उन्होंने साफ तौर पर विरोध कराया। और साफ तौर पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि कई संगठन के किसान वहां पर मौजूद थे और सभी संगठन के किसानों का एक सुर में यही कहना था कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका नतीजा देखने को मिलेगा और जो अब आने वाले चुनाव है उन चुनाव में पूर्ण रूप से किसान भाजपा सरकार का सुबड़ा साफ करके रहेंगे। जी बिल्कुल प्रिंस, क्योंकि देखिए भाजपा द्वारा चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी, इसमें भाजपा द्वारा ये जो यात्रा निकाली जा रही है उसका मेन उद्देश्य यही है कि जन जन तक बीजेपी की काम जो है वो पहुंचाया जाए। ऐसे में किसान आंदोलन जो है वो लगातार जारी है और किसानों को मनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या इस यात्रा से बीजेपी जो है वो किसानों को मना सकती है, क्या लगता है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो केंद्रीय राज्य मंत्री जब यहाँ पहुंचे अजय भट्ट, तो उनसे साफ तौर पर जब हमने उनसे बात करनी चाहिए तो बात करने पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हुए वो दिखाई दिए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने कार्य किया है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने बहुत विकास किया है, लेकिन जब किसानों के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो कहीं ना कहीं उसे पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। तो देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में, क्योंकि किसान इस समय की बात की जाए तो भारी संख्या में जितने भी किसान है, देश भर का किसान परेशान है और पिछले 9 महीने से दिल्ली में आंदोलन पर बैठा है। और बात की जाए यहाँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के किसान भी एकजुट होकर कृषि जो बिल पास किया गया है, कृषि कानून जो पास किया गया है, उस कृषि कानून का
विरोध कर रहे हैं और उसकी जी। वापसी की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा वो कृषि कानून वापस नहीं लिया जा रहा है, जिसको लेकर नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और वहीं आज किसानों ने जो केंद्रीय राज्य मंत्री को काले झंडे भी दिखाए हैं। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था, पुलिस बल ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन काले झंडे दिखाए गए हैं, जिसको लेकर साफ तौर पर ऐसा ही देखने को मिलता है कि किसान पूरी तरह से नाराज है। और आने वाले समय में किसानों की अगर मांगे नहीं मानी जाती तो भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल प्रिंस, क्या लगता है, क्योंकि आने वाले कई दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है, तो क्या जगह जगह पर किसानों का प्रदर्शन देखा जाएगा? क्या आगे भी किसान जो है वो विरोध करेंगे इस यात्रा का? जी बिल्कुल, हमारे किसानों से जब इस बारे में बात हुई तो साफ तौर पर किसानों का यह कहना है कि पूरे उत्तराखंड के किसान इस समय परेशान हैं। क्योंकि बात जब करें रुड़की की, तो रुड़की के जो नासन रुड़की जो कहें तो देवभूमि का जो बॉर्डर है, बॉर्डर से ही किसानों ने एकजुट होकर इकट्ठे हो गए थे। आसपास के क्षेत्र के तकरीबन सैकड़ों किसान जो कई अलग अलग संगठनों के थे, सब इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने यहाँ अपनी नाराजगी दिखाई है। तो साफ तौर पर उनका यह कहना था कि जगह जगह जहां जहां ये यात्रा जाएगी वहां किसान इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो देखने वाली बात यही होगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो किसानों को मनाने में कामयाब रह सकते हैं। बिल्कुल प्रिंस, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज हुआ। बीजेपी जन आशीर्वाद रैली देहरादून पहुंची। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के नेतृत्व में यह रैली निकाली गई। किसान हित को लेकर जन आशीर्वाद रैली निकाली गई। अजय भट्ट ने कहा कि किसानों के हित के लिए कृषि कानून बिल लाया गया। आशीर्वाद रैली का लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। विपक्ष को कुछ तो कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन किसान भाइयों से भी हमारी प्रार्थना भी है, निवेदन भी है कि वास्तविकता समझनी चाहिए। बहुत बड़े किसानों के वर्ग ने हमको आज समर्थन दिया। आज रामपुर तिराही से हम शुरू हुए, इतना जबरदस्त उत्साह लोगों में, कार्यकर्ताओं में कि बहुत अच्छा लग रहा है। और कार्यकर्ता हजारों की संख्या में 2-2, 3-3 घंटे इंतजार करके वहाँ, और इस प्रकार से अपना आशीर्वाद जनता जिस रूप में दे रही है, बहुत अच्छा। तो देहरादून में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। पुलिस ग्रेड पे को लेकर ये बैठक हुई। कैबिनेट के सामने रखी जाएगी फाइनल रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अपनी राय देने को कहा है। रेखा आर्य और पुलिस के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम। जानकारी देहरादून से, मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक खत्म हो चुकी है और ऐसे में पुलिस ग्रेड पे को लेकर ये बैठक की गई थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम। जानकारी जहाँ पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। पुलिस ग्रेड पे को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और रेखा आर्य और पुलिस के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे और पुलिस ग्रेड पे को लेकर आपस में चर्चा की गई। बड़ी जानकारी आपको बता दें हम। जानकारी जहां पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अपनी राय देने को सभी से कहा। तो कैबिनेट के सामने अब एक फाइनल रिपोर्ट रखी जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अहम जानकारी, जहां पर पुलिस ग्रेड पे को लेकर चर्चा की गई है और बैठक जो थी वो खत्म हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल इस दौरान मौजूद थे और सभी से उनकी राय मांगी। तीसरी बैठक जी, आज तीसरी बैठक हुई थी और तीसरी बैठक में दोनों ही पक्षों ने, पुलिस के जो उनकी कमेटी भी आई थी, उन्होंने भी अपना प्रत्यावेदन जो रखना था, अपना प्रेजेंटेशन उन्होंने किया और वित्त विभाग ने भी अपनी व्यूज दे दिया। मीटिंग हम फाइनल मीटिंग हो गई है और इसके बाद मंत्रिमंडल के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। क्या आज देखिए, अभी तो रिपोर्ट को कंपाइल करने में टाइम लगता है। टाइम लगने के उसके बाद रिपोर्ट जो है मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। मंत्री जी, ये माना जाए कि आप केवल रिपोर्ट ही बनानी बाकी रहेगी? जी हाँ, मैं आपसे कहा कि मीटिंग इज ओवर। हमने कंक्लूड कर दी है मीटिंग। जो मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक होनी थी, अब मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक के अनुसार उसके मिनट्स बना करके ये रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। ये उम्मीद की जा सकती है कि बिल्कुल तैयार है अंतिम उसमें। देखिए, इंतजार करिए, निर्णय मंत्रिमंडल को लेना। क्या उम्मीद है कि आप उससे भी नीचे उसमें वो कर सकते हैं? क्योंकि हमारी उप समिति की रिपोर्ट अंतिम नहीं होती। उप समिति की रिपोर्ट पे मंत्रिमंडल में विचार किया जाता है। मंत्रिमंडल में जब भी आएगा विचार किया जाएगा, उसके बाद तभी इसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो उत्तराखंड में फिर एक बार कोविड कर्फ्यू बढ़ा दी गई है। 24 अगस्त तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। जारी की गई नई एसओपी एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है कोविड कर्फ्यू। 17 अगस्त से लेकर 24 तारीख तक कर्फ्यू बढ़ा दी गई है। जो छूट निर्धारित की गई थी वो यथावत रहेगी जारी। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पर ही मिलेगी उत्तराखंड में एंट्री। बड़ी जानकारी जहाँ पर
आपको बता दें कि एक हफ्ते के लिए और कोविड कर्फ्यू जो है वो बढ़ा दी गई है। 17 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दी गई। तीसरी बैठक हुई थी और तीसरी बैठक में दोनों ही पक्षों ने, पुलिस के जो उनकी कमेटी भी आई थी, उन्होंने भी अपना प्रत्यावेदन जो रखना था, अपना प्रेजेंटेशन उन्होंने किया और वित्त विभाग ने भी अपनी व्यूज दे दी। अब मीटिंग, हम फाइनल मीटिंग हो गई है। अब इसके बाद मंत्रिमंडल के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। क्या आज देखिए, अभी तो रिपोर्ट को कंपाइल करने में टाइम लगता है। टाइम लगने के उसके बाद रिपोर्ट जो है मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। जी हाँ, आज तीसरी बैठक हुई थी। तो उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से हलचल शुरू हो चुकी है। कल उत्तराखंड आएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। उत्तराखंड में करेंगे महत्वपूर्ण घोषणा और अरविंद केजरीवाल देहरादून में करेंगे रोड शो। अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। प्रगति और विकास के लिए घोषणा एक मील का पत्थर साबित होगी। बड़ी जानकारी, जहां पर कल उत्तराखंड जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और ट्वीट कर इस बात की उन्होंने जानकारी दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कल उत्तराखंड जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी कल एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। उत्तराखंड की प्रगति और विकास के लिए ये घोषणा एक मील का पत्थर साबित होगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम जानकारी। इस वक्त की अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। उत्तराखंड की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है। मसूरी में रक्षाबंधन के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सैकड़ों बहनों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधी। मसूरी टाउन हॉल में आयोजित किया गया कार्यक्रम और कैबिनेट मंत्री ने किया जीत का दावा। एक बार फिर उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनेगी और इस बार 60+ जीतने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट मंत्री ने जीत का दावा किया है और मसूरी टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर कैबिनेट मंत्री ने जीत का दावा किया और 60+ सीट लेकर जीत का दावा किया है। तो रक्षाबंधन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर सैकड़ों बहनों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधी। भावना से काम नहीं किया, कौन किस जाति का है, किस समुदाय का है। यही कारण है कि आज चाहे मुस्लिम समाज की बहनें हों, चाहे क्रिश्चियन समाज की बहनें हों, चाहे हमारी उत्तराखंड की, हमारी बाहर की बहनें हों, भारी संख्या में मुझे राखी बांधने यहाँ पर आई हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे इसका जवाब दूँ, क्योंकि इतना भरोसा इन बहनों को दिलाता हूँ कि बड़े जिस विश्वास के साथ मुझे राखी बांधी है, ये उनका भाई, ये उनका बेटा बुरे से पर खड़ा। पौड़ी में विस्फोटकों के इस्तेमाल से लोग भड़क गए हैं। लोक निर्माण विभाग के मंत्री का पुतला फूंका गया। केदारनाथ में विस्फोट के दौरान टूटा स्नान घाट। गुस्साए ग्रामीणों ने सतपाल महाराज के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने सरकार को भी चेतावनी दी। विस्फोटकों का इस्तेमाल नहीं रुका तो आंदोलन को और मजबूत करेंगे। केदारनाथ में विस्फोट के दौरान स्नान घाट टूट गया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने पुतला फूंका है। सतपाल महाराज के खिलाफ प्रदर्शन भी ग्रामीणों ने किया है। स्थानीय लोगों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर विस्फोटक का इस्तेमाल कम नहीं किया गया तो आगे और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। पौड़ी में विस्फोटकों के इस्तेमाल से लोग भड़के हैं। लोक निर्माण विभाग के मंत्री का पुतला फूंका गया। केदारनाथ में विस्फोट के दौरान स्नान घाट टूटा। केदार घाटी में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्यों का अब तीर्थ पुरोहितों ने भी विरोध शुरू कर दिया। तीर्थ पुरोहितों की माने तो केदार घाटी में आपदा के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंदाकिनी नदी के किनारे 28 करोड़ की लागत से एक घाट का निर्माण किया था, जिसमें चेंजिंग रूम आदि की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। लेकिन अब उस घाट को पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर अधिकारियों के द्वारा तोड़ दिया जा रहा है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि जिस प्रकार से घाट को तोड़ने का काम किया जा रहा है, इस संवेदनशील क्षेत्र में ब्लास्टिंग के जरिए इस घाट को तोड़ने का काम किया जा रहा है, वह आने वाले समय में केदारनाथ धाम के लिए खतरे का सबब बन सकता है। इसलिए तीर्थ पुरोहितों द्वारा लगातार इन सब चीजों का विरोध किया जा रहा है। ये पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने 28 करोड़ रुपए में ये घाट बनाया था और 16 लाख का जो है चेंजिंग रूम बनाया था। लेकिन आज इन्होंने इस घाट को खोद के रख दिया है। घाट को तोड़ करके बिना यहाँ के तीर्थ पुरोहितों को साथ में लेकर के इस घाट को इन्होंने तोड़ दिया है
जिससे कि आप सामने देख रहे हैं जो गोल चक्र है मंदिर के ठीक सामने, तो वो गोल चक्र जो है नीचे आने वाला है, तो मंदिर का भी पूरा खतरा है। तो मैं माननीय मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इसको तत्काल बंद किया जाए यहाँ पर, और आप लोग जो है बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बिना यहाँ के लोगों को विश्वास में ले हुए यहाँ पर ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिससे पूरे केदारपुरी में जो है कंपन हो रही है, जिससे कि केदारपुरी को जो है खतरा बना हुआ है। तो ये इतना अच्छा घाट बना हुआ था, इन्होंने जो है 28 लाख का घाट को जो है बिना किसी आदमी को विश्वास में नहीं इसको तोड़ दिया है। 28 करोड़ का घाट, और यहाँ पर 26 लाख का जो चेंजिंग रूम था वो भी इन्होंने तोड़ दिया है। 2013 में उत्तराखंड में जब आपदा आई, उसके बाद पुनर्निर्माण कार्य में 28 करोड़ का एक घाट, राणा घाट बनवाया गया, 24 लाख के चेंजिंग रूम्स बनवाए गए हरीश रावत जी की सरकार के द्वारा, परंतु उनको तोड़ फोड़ कर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पे उस पैसे की बर्बादी करी गई है। अब वहाँ ब्लास्टिंग कराई जा रही है जो वहाँ निषिद्ध है। आखिर क्यों? सरकार बताए कि हमारे लोगों के जीवन से क्यों खिलवाड़ कर रही है। वैसे भी बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। हरिद्वार में सड़क हादसा, चंडीगढ़ चौक पर दर्दनाक हादसा हुआ। डिवाइडर पर बैठी मां और बेटे के पैर को बस में कुचला, दोनों की गंभीर रूप से घायल हो गए और राजस्थान से यात्री लेकर बस पहुंची थी हरिद्वार। बड़ी जानकारी आपको बता दें, भीषण सड़क हादसा जहां पर डिवाइडर पर बैठी मां और बेटों के पैर को बस ने कुचल दिया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दोनों माँ बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, राजस्थान से यात्री को लेकर पहुंची थी हरिद्वार, और बड़ी जानकारी जिनके डिवाइडर पर बैठे माँ बेटे के पैरों को बस ने कुचल दिया। हरिद्वार में सड़क हादसा, चंडीगढ़ चौक पर ये हादसा हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी विधायक और कांग्रेस नेता में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें यमकेश्वर विधानसभा से विधायक ऋतु खंडूरी और कांग्रेस के नेता शैलेंद्र रावत ने आपसी जुबानी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेता शैलेंद्र रावत ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 20 सालों में बीजेपी द्वारा यमकेश्वर विधानसभा में जिन विकास कार्यों का दावा किया जाता रहा, धरातल पर वह शून्य है। इस विधानसभा का विकास देखना हो तो आपको वर्षाकाल में यहाँ का चहुमुखी विकास दिख जाएगा। ऊपर नहीं चढ़ा, जबकि सारा ढांचा है, कोटद्वार से सारे होटल हैं, घूमखाल चोलोसैन तक, उधर से जो है स्वर्गाश्रम से सारे होटल हैं, बिजनी और नैल तक होटल का ढांचा हमारे पास था। हमारी तीर्थ नगरी हरिद्वार थी, तीर्थ नगरी ऋषिकेश थी, तीर्थ नगरी स्वर्गाश्रम थी, राजा जी पार्क था, गंगा मैया का आशीर्वाद था। हम गट्टू घाट से क्यों नहीं चढ़े? आपका तो डबल इंजन की सरकार है, बताओ ना, जवाब दो। चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।